हेलो फ्रेंड्स, आज हम बुध और शनि की युति के बारे में बात करेंगे। बुध को ज्योतिष में बुद्धि का, वाणी का कारक माना गया है। वहीं शनि को जो है डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का कारक माना गया है। जनरली दोनों आपस में मित्र माने जाते हैं क्योंकि दोनों ही जो है नेग्लेक्टेड चाइल्ड है। सूर्य ने शनि को पुत्र के रूप में नहीं अपनाया, वहीं बुध को भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने नहीं पाला है। यहाँ पे जो शनि है वो तो बुध को अपना मित्र मानते हैं और बुध जो है वो शनि के साथ न्यूट्रल है। यहाँ पे जो है शनि एक मालफिक प्लैनेट है और बुध बच्चा है जो कि जिस प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है वैसा ही रिजल्ट देने लगता है, ऐसा माना जाता है। वहीं पे बुध जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है और हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, अभी चाहते हैं, थोड़े रेस्टलेस भी है। वहीं शनि जो है डिलेस के, पेशेंस के, रेस्ट्रिक्शंस के कारक है। यहाँ पे इनके मिक्स्ड रिजल्ट प्राप्त होते हैं। डिपेंड करता है दोनों आपकी कुंडली में किस भाव में, किस राशि में, साथ ही और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी इनके रिजल्ट को प्रभावित करता है। वैसे ज्योतिष में जो है इस युति को अच्छा नहीं माना जाता, मंद बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है। पर हमने जो प्रैक्टिकल में देखा है, जो रियलिटी में देखा है, हमने इस युति वाले जातकों को जीनियस देखा है। यदि आप बात करेंगे जीनियस की, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने निकोला टेस्ला की कुंडली में देखा, आइंस्टीन की कुंडली में देखा है, जो एप्पल के फाउंडर हैं, क्या नाम है उनकी कुंडली में देखा है, अमित शाह की कुंडली में ये योग देखा है। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ये योग किस राशि में, किस भाव में बन रहा है, उसके हिसाब से इसके रिजल्ट जो है चेंज हो सकते हैं। बुध जो है विटिनेस, चतुरता, वाक चतुरता और साथ ही स्ट्रीट स्मार्टनेस इनके अंदर देखी जाती है। वही शनि जो है डिसिप्लिन है, कर्म कारका है। तो जब भी ये कनेक्ट होते हैं, अगर शुभ स्थिति में है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसा देखा गया है ऐसे जातकों के अंदर एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। लेकिन अगर ये शुभ स्थिति में नहीं है तो ये आपको स्पीच प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों की शुभ स्थिति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनरली देखा जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जातक को बहुत ही एक अच्छा स्पीकर बनाते हैं। जातक आर्टिस्ट हो सकता है, जातक पोइट हो सकता है, जातक राइटर हो सकता है। ऐसे लोग जो है काफ़ी ब्रिलियंट हो सकते हैं। ये लोग जो है इनके अंदर बिजनेस स्किल्स बहुत गजब की हो सकती हैं, क्योंकि बुध जो है बिजनेस स्किल्स देता है, वहीं शनि जो है कर्म कारका है। यहाँ पे जो जातक है अपनी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट्स अपना सकता है, क्योंकि बुध जहाँ पे बुद्धि का, शॉर्टकट्स का, बिजनेस स्किल्स देता है, वहीं पे शनि जो है कर्म कारक है। ऐसे लोगों में डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ये लोग बहुत अच्छे लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। जब डिसीजन के टाइम पे ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं। मतलब वैसे ही आपको दिखेगा कि बहुत ही लेजी है और बहुत ही स्लो है, लेकिन जब टाइम आएगा तो इनके डिसीजन बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं। यहाँ पे जो जातक होते हैं बहुत ही स्किल्ड माइंड, बुद्धि इनकी बहुत ही स्किल्ड होती है और ये अपने प्रोफेशन में सक्सेस ज़रूर प्राप्त करते हैं। ये देखने में आलसी दिखते हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की तह में जाके, मतलब बहुत ही डीप थिंकर होते हैं, सीरियस थिंकर होते हैं। इसलिए लाइफ में पहले बहुत स्लो रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को ए फॉर एप्पल ये सब सीखना होता है। और इनकी बुद्धि होती है बहुत ही प्रैक्टिकल, क्योंकि मरकरी और सैटर्न दोनों ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। तो ये उस नॉलेज का क्या प्रैक्टिकल यूज़ किया जा सकता है, क्या उससे प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें इनका ज़्यादा दिमाग रहता है। जैसे कि कोई थ्योरी पढ़ ली, अब उसका क्या इनोवेशंस उसमें क्या किए जा सकते हैं, मतलब जो आविष्कार वगैरह होते हैं वो भी इस युति वाले लोग करते देखे गए हैं और उस आविष्कार से ही ये अपने बिजनेस में सफल होते हैं। तो कोई ना कोई आविष्कार, कोई ना कोई नया ट्रिक इनके बिजनेस में रहती है, जिसके कारण ये अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। ये पहले
पहले किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसकी कोर क्या है, उसकी रूट क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। मीन्स फंडामेंटल्स, टेक्निकल नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है। अगर सही शब्दों में कहें तो टेक्निकल नॉलेज बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं। यहाँ पे जो शनि है वो क्योंकि हम जानते हैं शनि डिलेस का, हार्डशिप्स का और रेस्ट्रिक्शंस का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को जो है लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, हार्डशिप्स भी फेस करना पड़ता है, डिलेस भी होती है, कंपटीशन भी होता है, स्ट्रगल भी होता है। ऐसे लोगों को जो है इनका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम होता है, मतलब ये कम बोलते हैं, या कभी कभी हो सकता है कुछ इनको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, मीन्स स्टैमरिंग या फिर देर से बोलना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में इनका प्रोसेस थोड़ा सोचने का ज़्यादा रहता है, इसलिए बोलते कम है। इनका दिमाग कंटिन्यूस काम करता रहता है टेक्निकल चीज़ों में, इसलिए इनको जो ये किताबी ज्ञान है ये इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी कभी इनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती है, रुकावटें भी देखी गई हैं, क्योंकि शनि रेस्ट्रिक्शंस के कारक है और बुध तो वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। इसी कारण यहाँ पे सैटर्न जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है इनके कम्युनिकेशन पे, तो यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन कम होता है, लेस टॉकेटिव होते हैं, ये ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एजुकेशन में डिलेस भी कर सकता है, क्योंकि शनि डिले का कारक है। हो सकता है जब तक धीरे धीरे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, कभी कभी जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं भी करते हैं, वो टेक्निकल लाइन में ज़्यादा होता है, कुछ इनोवेट करना, नए नए इनोवेशंस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये लोग की कभी कभी जो है थिंकिंग नेगेटिव भी हो सकती है। अदरवाइज ये लोग जो है अपने बिजनेस में किस तरह से एक्सेल करना है, किस तरह से वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंट को, बुद्धि को यूज़ करना है, किस तरह से वहाँ पे अपनी एजुकेशन को यूज़ करना है, उसमें इनका दिमाग ज़्यादा काम करता है। बुध और शनि का जो कंजक्शन है ये जो है जातक को टीचिंग में भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जातक अपने खुद के बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जातक जो है मतलब किसी के साथ में भी जॉइंट वेंचर में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और ये जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्वेंशंस करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। इनको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग हाईली एम्बिशियस होते हैं। इनको काफ़ी बिजनेस में जो है कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, पर ये कंपटीशन जो है यही इनके बुद्धि को और मतलब क्या कहें कि बुद्धि को एक्सेल करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए प्रेरित करता है, ये कर भी पाते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं टू गेट पावर, अथॉरिटी, वेल्थ, मतलब इनको सब कुछ चाहिए लाइफ में, उसके लिए बहुत डिटरमाइंड भी होते हैं। ये कंटिन्यूसली इसके लिए काम भी करते हैं और उसको एक दिन पा भी लेते हैं। थोड़ा डिले जरूर होता है पर ये सब कुछ पा भी लेते हैं। यहाँ पे निकोला टेस्ला, जैसे कि मैंने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, लुइस पास्चर, इनकी कुंडली में आपको मिल जाएगा ये योग। आपको अमित शाह की, स्टीव वोजनियाक, मतलब जैसे कि मैं बता रही थी ना, एप्पल के जो फाउंडर है उनकी कुंडली में भी ये योग आपको मिल जाएगा। ये जो योग है ये अर्ली लाइफ में डिलेस को बताता है, और डिलेस इसलिए होती है क्योंकि ये लोग जो है इनकी बुद्धि जो है प्रखर होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है दूसरे लोगों से। ये लोग टेक्निकल पर्सन होते हैं, थ्योरी में इनका ज़्यादा बिलीव नहीं होता है। ये हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, उसका प्रोफेशनल यूज़ क्या हो सकता है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है, इसलिए इनकी स्टार्टिंग में बुद्धि थोड़ी स्लो काम करती है, क्योंकि ये अपना कोर कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए, अगर हेल्थ को लेके बात की जाए तो ऐसे लोगों को जो है स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है नर्व से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, नर्वस से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, इनको स्किन इश्यूज़ देखे गए हैं, साथ ही टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई हैं। ये जो योग है ये चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। अगर ये
चाइल्ड बर्थ के जो हाउसेज है जैसे 5th हाउस 11th हाउस है, यहाँ से कहीं कनेक्ट हो जाए तो ये चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा देखा गया है। ये डिसइंटरेस्ट इन मैरिज भी क्रिएट करता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, जहाँ तक अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकता है, उसके पास टाइम ही नहीं होगा फैमिली के लिए और उसके लिए। तो ऐसा भी देखा गया है। ऐसे जातक जो है फैमिली लाइफ में नहीं जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हमने देखी है। तो फ्रेंड्स, ये थी बुध शनि की युति। इसके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं अभी यहीं पे ब्रेक लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, आपकी भी कुंडली में अगर ये योग बनता है तो आप हमें बताइएगा। आप हमारी बातों से कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।